दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। और आशा है कि आपकी दिवाली बहुत सुखमय तरीके से बनी होगी और अभी तक आप उसके एक नशे में डूबे होंगे। तो खैर, आज हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की। चाइना के एम्बेसडर जो अभी अभी पाकिस्तान में आए हैं और उनका नाम है जियांग जैनडोंग। वो एक सीपेक के बारे में मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक दार भी थे। और दोस्तों, मैं बताऊं, ये मीटिंग पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही। उस मीटिंग के दौरान वो बंदा फट पड़ा और उसने खरी खरी सुना दी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को। और उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में जो 6-7 चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए हैं या उन पे अटैक हुआ है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और पाकिस्तान को ये एंश्योर करना पड़ेगा कि वो हमारे लोगों की सेफ्टी करे, नहीं तो इसका बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ रहा है सीपैक पे। अब दोस्तों, क्या हुआ कि ये चीज हुई पब्लिकली और पाकिस्तान की ओपनली बेइज्जती हो गई। और ये चीज जितने भी सोशल मीडिया है और मेन न्यूज है, सब में आने लगी। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने 2 लाइन का स्टेटमेंट दिया कि चाइनाज रिमार्क्स नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस। अरे, तुम लोग में डिप्लोमेटिक ट्रेडिशंस हैं कहां? चाइना क्या डिप्लोमेटिक कंट्री है? पहली बात। दूसरी बात, इस बार ओपन फोरम में हुआ, रिकॉर्डेड हुआ, इसलिए आपको जवाब देना पड़ा। और बाकी वक्त तो आप चाइना का एम्बेसडर झापड़ मार के भी चला जाए ना, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आपकी चू नहीं रेंगेगी। क्यों? बट नेचुरल रीजंस, आप गुलाम हैं चाइना। और दोस्तों, मैं एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं कि पाकिस्तान गुलाम है यूएसए का भी। अब ये कंपटीशन चाइना और यूएस का है कि पाकिस्तान किसका ज्यादा बड़ा गुलाम। अभी आईएमएफ से लोन मिला $7 बिलियन का पाकिस्तान को, और सब जानते हैं कि उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन रहता है वो यूएसए का। यूएसए ने अपनी शर्तें रखी थी कि ये शर्तें हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये लोन मिलेगा। और पहली किस्त मिल भी गई। उसके बाद 2 दिन पहले दोबारा मीटिंग हुई है आईएमएफ की और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की, जिसमें कि आईएमएफ ने बोला है कि आपने जो हमसे वादे किए थे उनमें घपला है, आप वो पूरे कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं आईएमएफ से पूछना चाहता हूं कि आपने लोन दिया क्यों? क्या आप तो वर्ल्ड फोरम है, आपके पास लोगों की कमी थोड़ी ना है, इंजीनियर्स डॉक्टर्स की कमी थोड़ी ना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कमी है आपके पास, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स आपके पास हैं। और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पहले से ही पता था, उसके बाद भी आपने लोन सैंक्शन किया। क्यों? क्योंकि यूएसए चाहता था कि पाकिस्तान को लोन मिले। और अब आईएमएफ ये सोच रहा है कि अगर हमने पाकिस्तान को प्रेशराइज नहीं किया तो लोन मिलने के बाद जैसे ही सीपेक्स की मीटिंग शुरू हुई, पाकिस्तान घुस गया चाइना के अंदर कि अब ये जो है फेज 2, फेज 3, फेज 4 करना है सीपेक। और दोस्तों, ये जो चाइनीज पे अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान की फौज, जो वर्ल्ड की नंबर 1 फौज है, वो चाइनीज का दफा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। उनको पहले से मूवमेंट पता होते हैं, कितने होंगे चाइनीज जो कि एयरपोर्ट जा रहे होंगे या कहीं मीटिंग्स में जा रहे होंगे। 10,000, 20,000, 50,000, इससे ज्यादा तो नहीं है।
क्या इनकी सिक्योरिटी कर नहीं सकती? बिल्कुल कर सकती है, करना नहीं चाहती। क्यों करना नहीं चाहती? क्योंकि यूएसए चाहता है सीपेक बंद हो। बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों इस चीज में, और पाकिस्तान दोनों के बीच में फंसता जा रहा है। ये बात मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए कि पाकिस्तान दोनों को खुश करने के चक्कर में दोनों की दुश्मनी मोल ले रहा है। चाइना ने ओपनली गाली दी है। क्यों? आज की डेट में क्यों दी? पहले क्यों नहीं दी? पहले भी तो चाइनीज पे अटैक होते थे। जो माइंस में अटैक हुआ था जिसमें 22 चाइनीज मरे थे, ठीक है, चाइनीज ने तब भी बोला था, लेकिन ओपन फोरम में गालियां नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि हम अपनी फौज लाएंगे, अपनी सिक्योरिटी करेंगे, ये जरूर बोला था। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, और हमको भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ये बोला था। आज चाइनीज एम्बेसडर ने बोला है कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, सेफ गार्ड करना चाइनीज को, क्योंकि चाइनीज जानते हैं कि पाकिस्तान जितना बोल ले कि इसमें बीएलए का हाथ है, टीएलपी का हाथ है, टीटीपी का हाथ है, कुछ भी इंडिया का हाथ है, इजराइल का हाथ है, लेकिन चाइनीज का इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। वो ये जानते हैं कि ये जानबूझ के सिक्योरिटी में लैप्स कर रहे हैं जिससे कि ऐसे हादसे हो और चाइना को वापस जाने के लिए बोलना ना पड़े, वो खुद चले जाए वापस चाइना। पाकिस्तान सीपैक नहीं चाहता। पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर सीपैक चाहती, आप ये सोचिए कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी आर्मी अगर सीपैक चाहती तो क्या सीपैक हो नहीं सकता था? कौन आके उसके प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी नहीं कर सकते थे ये लोग पहले? हाँ, जरूर मैं ये बात मानता हूं कि वो इंडिया को बोलते थे जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में गठजोड़ था, तो कहते थे कि इंडियंस वहां पे कंसुलेट हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 कंसुलेट हैं, वहां से इंडिया, वहां से पाकिस्तान लोग आते हैं और पाकिस्तान में आतंक फैला के वापस चले जाते हैं। अब तो इंडिया नहीं है, और अब तो अफगान गवर्नमेंट की भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो अफगानिस्तान से टेररिस्ट भेजे पाकिस्तान मारने के लिए और वो चाइनीज को मार के वापस चले जाएं। आपको पता है चाइनीज और अफगान आजकल दोनों भाई भाई हो रखे हैं, और चाइना पहला कंट्री है जिसने कि अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को जगह दी हुई है चाइना में। तो अफगानिस्तान से लोग जाके चाइनीज को मार के अफगानिस्तान क्यों वापस चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान ये काम नहीं करेगा, और ये चीज चाइनीज अब अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि ये जो लैप्सेस हो रही हैं इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाल है। लेकिन उनका इतना पैसा लग गया है, 25-26 बिलियन डॉलर अभी तक लग चुके हैं। अब वो पीछे कैसे हटें? पीछे हटेंगे तो बेइज्जती होगी, पूरी दुनिया में इनकी वैल्यू कम होगी। एक तो इंडिया के साथ एक तरीके से वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि चाइना ने बैकअप किया है, बैक ट्रैक किया है, और इंडिया की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हुई है। जबकि मैं ये नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि दोनों ही पार्टीज ने, कंट्रीज ने आपस में बैठ के सुलह की है, और फिर जो डीएस्केलेशन हुआ है वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन दुनिया की नजर में ये एक तरीके से इंडिया की जीत मानी जा रही है और चाइना की हार मानी जा रही है। और अगर सीपैक में भी चाइना की हार होती है तो उसका वो दबदबा नहीं रहेगा जो आज की डेट में है। तो चाइना सीपैक छोड़ नहीं सकता, और चाइना का जो सीपैक है बेसिकली दैट इज द गेटवे, बीआरआई का गेटवे है। अगर वहीं पे नहीं होगा तो उनको दे हैव टू टेक ए रूट फ्रॉम अफगानिस्तान, और या
दे हैव टू टेक ए रूट थ्रू इंडिया, इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली रूट, जो कि पॉसिबल नहीं है। द बेस्ट रूट इज थ्रू पाकिस्तान ओनली। तो ये बंदे ये बात जानते हैं कि दिस हैज बीन डन बाय पाकिस्तानी आर्मी, इसीलिए ओपनली ये बोला गया है। और मैं आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें देख रहा हूं। एक दोस्त था, वो दोस्त भी मन से जानता है कि ये लोग दोस्ती के लायक नहीं थे। चाइना ने, आपने कभी आज तक सुना है कि पाकिस्तान को बोला हो कि ये मेरा आयरन फ्रेंड है, शहद से मीठी दोस्ती है हमारी, हिमालय से ऊंची दोस्ती है हमारी? कभी सुना है? कभी भी नहीं सुना होगा। ये पाकिस्तानी नैरेटिव है। और अब चाइनीज समझ गए हैं कि ये केवल कहने का नैरेटिव है। इनको जहां डॉलर मिलेंगे तब इनका मूड बनेगा, तब ये नाच शुरू करें। और पाकिस्तान ने अपना नाच आज की डेट में शुरू कर दिया है। जैसे ही आईएमएफ से पहली किस्त मिली, ये सीपक की तरफ भागे। अमेरिका ने पीछे लगाम लगा दी, बेटा बेटा रुको, अभी कहां जा रहे हो, ये पहले जितनी शर्तें हैं पहले वो पूरी करो। पाकिस्तान कभी शर्तें पूरी कर ही नहीं सकता। पहली शर्त जो अनरिटन शर्त है वो है सीपक को बंद करना। अगर आपने सीपक को चालू रखा तो आईएमएफ से लोन तो मिलेगा नहीं। और चाइना जो है वो तो लोन आपको जानते हो कितने इंटरेस्ट पे देता है, किसी को पता ही नहीं आज तक। इवन पाकिस्तान में किसी को पता नहीं कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है चाइना। एनीवे दोस्तों, ये खबर छोटी लग रही है, लेकिन ये खबर इतनी छोटी है नहीं। चाइनीज एम्बेसडर का ओपनली एक तरीके से तेज बोलना या गालियां देना पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ये प्रोटोकॉल में भी नहीं आता है। वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है किसी सॉवरेन कंट्री का। सॉरी, मैंने सॉवरेन नाम ले लिया। मैं जाते जाते मैं पाकिस्तानियों से बोलना चाहता हूं कि सॉवरेन की स्पेलिंग बता दीजिए हमको क्या है। 99% पाकिस्तानियों को पता नहीं होगा, लेकिन सुबह शाम बोलते रहते हैं कि मैं हम सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है। आपको न स्पेलिंग आती है, ना आप सॉवरेन कंट्री है, आप गुलाम कंट्री हैं। आपकी आदत है गुलामी की। और अब चाइना और अमेरिका में कंपटीशन है कि ये ज्यादा गुलाम किसका है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और दोस्तों, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको किसी और टॉपिक पे मेरे साथ डिस्कशन करना है और मेरा डिस्कशन देखना है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।